गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आप सबका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेसन बायोमोलिक्यूल्स एंड वी आर डिस्कसिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वी आर डिस्कसिंग। सो हियर सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यहाँ तक टिल वी ऑलरेडी लर्न के ये सिक्स्थ यहाँ तक। एंड नाउ नेक्स्ट, अब इसके आगे हम देखते हैं द एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट। ये जो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द फिशर्स स्ट्रक्चर। इस तरह का जब स्ट्रक्चर होता है तो इसको हम बोलते हैं फिशर्स स्ट्रक्चर, क्योंकि फिशर के तरह रिप्रेजेंट किया गया है। फिशर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको बताया था, इसलिए इसको फिशर स्ट्रक्चर बोलता है। तो अब ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सी जगह आपने लिखा हुआ देखा होगा, शायद आपने जब वो बायोलॉजी में पढ़ा हो तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखा हो। इसको हम फिशर्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये देखो C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है। ये C6H12 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो, हम एक ऐसी सीधी लाइन खींचते हैं, ठीक है। ऊपर ही ऊपर ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप रखा जाता है और नीचे ही नीचे हम रखते हैं CH2OH, ठीक है। सबसे टॉप पोजीशन पर रहेगा एल्डिहाइड ग्रुप और नीचे की तरफ रहेगा CH2OH ग्रुप। और ये बीच में जो चार लाइन आपको दिख रही है 1 2 3 4, ये आपकी राइट साइड, ये आपकी लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में OH, फिर लेफ्ट साइड में OH, फिर राइट साइड में OH, फिर राइट साइड में OH। इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। और ये जो बीच में ये जो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है वाला पॉइंट, यहाँ पर ये कार्बन की पोजीशन है। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन इस तरह से अरेंज होते हैं। हम इसके ऊपर नंबर भी कर सकते हैं। ये 1 नंबर का कार्बन है, ये 2, ये 3, ये 4 5 और ये 6th नंबर। IUPAC के हिसाब से इस पर हम नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर याद रखें, राइट टॉप पोजीशन CHO, देन 6th कार्बन में आपको CH2OH लेना है। फिर ये बीच में इस तरह से एक सीधी लाइन खींचने के बाद इस तरह से चार लाइनें ड्रॉ करनी है। फिर राइट में OH, फिर OH 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 और इसके अपोजिट आपको हाइड्रोजन लेना है। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड में CHO की जगह पर एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, COOH ग्रुप रहेगा, बाकी सब एज इट इज़ रहेंगे। और ये सेकेरिक एसिड में टॉप पोजीशन पे भी COOH रहेगा और लोअर मोस्ट पोजीशन पे भी COOH ग्रुप रहेगा। अब ये फिशर प्रोडक्शन ना। अब एक और चीज़ देखते हैं। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अभी हमारा स्ट्रक्चर खत्म नहीं हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। अब आप देखो ग्लूकोज को हम इस तरह से किस तरह से लिखा जाता है। अब आप ये देखो, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, इसका नाम है प्लस ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है। इसका नाम है प्लस ग्लिसरेल्डिहाइड। अब ये देखो, और ये इधर वाला है ये माइनस ग्लिसरेल। इस प्लस का मतलब है कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर में, मतलब मैंने बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो ये प्लस का मतलब है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर है। और ये माइनस जो लग रहा है इसके आगे ब्रैकेट वाले को देखना, ये तो डैश है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये माइनस ग्लिसरेल्डिहाइड, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लिवोरोटेटरी। तो ये प्लस ग्लिसरेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप देखो, टॉप मोस्ट इसमें 3 कार्बन वाला ये है ग्लूकोज। CHO 1 2 एंड 3, टॉप पोजीशन पे CHO है, लोअर मोस्ट पोजीशन पे CH2OH है। और ये बीच में जो लाइन है यहाँ पे जो कार्बन है OH राइट साइड में है और इधर हाइड्रोजन है। इस पे देखें तो टॉप पोजीशन पे CHO है और CH2OH लोअर मोस्ट पोजीशन पे, और यहाँ पे राइट पोजीशन पे OH था, इधर लेफ्ट पोजीशन पे OH है। तो राइट पोजीशन पे OH है मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये प्लस वाला है। और अगर ये लेफ्ट पोजीशन पे मतलब ये माइनस वाला। और ये जो कार्बन है यहाँ पे सेंटर में, ये एसिमेट्रिक कार्बन है। एसिमेट्रिक कार्बन आप समझते होंगे, जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग लगे होते हैं। देखो, एक OH लगा हुआ है, एक CHO लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ और एक ये पूरा ग्रुप CH2OH लगा। तो चारों ग्रुप अलग अलग है, मतलब ये एसिमेट्रिक कार्बन है। तो अब इससे हम कंपैरिजन करेंगे हमारे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो देखो, ये लोअर मोस्ट पोजीशन आप देखो, इतने हिस्से को, ये प्लस वाला है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, माइनस वाला है ग्लिसरेल्डिहाइड। अब हम इससे कंपेरिजन करेंगे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब आप देखो ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। तो इसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन है, लेकिन अब ग्लूकोज में देखें तो ये भी ये एसिमेट्रिक कार्बन है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है, ये भी
इसमें ये चारों कार्बन क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन है। लेकिन हम सबसे लोअर मोस्ट कार्बन को देखेंगे, इस वाले कार्बन को देखेंगे, ठीक है। सबसे लोअर मोस्ट कार्बन वाले को हम देखेंगे कि वो एसिमेट्रिक है या नहीं है। तो ये एसिमेट्रिक कार्बन है। अब इस एसिमेट्रिक कार्बन पे ये जो लोअर मोस्ट ये वाला कार्बन है, इसकी पोजीशन देखो आप, ये OH जो है राइट साइड में और ये OH राइट साइड में, तो इसको नीचे वाले का इस हिस्से को देखो, ये पूरा ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का नीचे वाला हिस्सा देखो, ये वाला जो इसने अलग से डॉट डॉट लगा रखे, और इस नीचे वाले हिस्से को देखो, ये लगभग सेम है। तो इसलिए हम इसको जो ये जब ये OH राइट साइड में होता है तो हम इसके आगे लिखते हैं D। ये OH जब राइट साइड में होगा, लोअर मोस्ट एसिमेट्रिक कार्बन वाला जब राइट साइड में होगा तो इसके आगे लिखा जाएगा D, ठीक है, सिर्फ D। इसका मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं, इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो इस प्लस साइन से देखेंगे हम, ये तो सिर्फ D कॉन्फ़िगरेशन है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो इधर भी इस ग्लूकोज में ये जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये किस तरफ है, राइट साइड में। ये और ये नीचे, इसका नीचे वाला हिस्सा और इसका नीचे वाला हिस्सा मैच खाता है, इसलिए हम इसके नाम के आगे भी D लिखेंगे। इससे कंपेयर करेंगे हम जितने भी हमारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर होते हैं उसको। अगर ये OH वाला हिस्सा लेफ्ट में होता है तो इसके नाम से पहले हम L लिख देते हैं, ठीक है। तो ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है उसको टॉप में रखेंगे, मतलब ये जो CHO ग्रुप है इसको सबसे ऊपर की तरफ आपको रखना है जब भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है ये फिशर स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये आप इसकी पहचान अच्छे से कर लो, इसको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लो। अब हम बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अभी इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर खत्म नहीं हुआ है, ये फिशर स्ट्रक्चर है। अब हम एक और स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले उसका रीज़न आप समझ लो। सो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, द स्ट्रक्चर फ्लो फर्स्ट, ये जो फर्स्ट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इधर वाला भी हमने जो देखा था, इसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा है ये, एंड फैक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द स्ट्रक्चर। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो रही। कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है टॉप मोस्ट पोजीशन पे, ये देखो ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड जितनी भी रिएक्शन करता है वो ग्लूकोज को भी रिएक्शन करनी चाहिए, है ना। एल्डिहाइड जो रिएक्शन शो करता है, दोज रिएक्शन विल बी एक्सप्लेन्ड बाय ग्लूकोज ऑल्सो, बट ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट। ये एक तरह का टेस्ट होता है, शिफ्ट टेस्ट। ये आप एल्डिहाइड वाले में देखना, आपकी जो टेबल है अमोनिया डेरिवेटिव की उसमें आपको मिल जाएगा। शिफ्ट टेस्ट ये ग्लूकोज शो नहीं करता, जबकि एल्डिहाइड शिफ्ट टेस्ट शो करता है। तो इसको भी करना चाहिए था लेकिन नहीं कर रहा है। एंड डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इसके अलावा ये हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं बना रहा है। ये भी एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्डिहाइड वाले चैप्टर में दी हुई है, ठीक है। तो ये रिएक्शन शो नहीं कर रहा है। सेकंड, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल एमीन। इसका जो पेंटा एसीटेट है ग्लूकोज का, वो हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन नहीं कर रहा है, इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप तो है लेकिन वो फ्री नहीं है। ये रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप तो है लेकिन वो फ्री नहीं है। नेक्स्ट है ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ग्लूकोज हमको 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, उनको हम नाम देते हैं विच आर नेम्ड एज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम, अल्फा फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसको हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, ग्लूकोज को कंसनट्रेटेड करेंगे 3 केल्विन पर। वाइल बीटा फॉर्म कब मिलेगा, व्हेन यू, जब इसको इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका हॉट एंड सेचुरेटेड सॉल्यूशन लोगे तो इस तरह से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी अल्फा बीटा फॉर्म का मतलब क्या है इसको हम समझते हैं। तो दिस बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये जो बिहेवियर, ये जो 3 रिएक्शन हमने देखी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं एक्सप्लेन हो सकती। जो पहले हमने स्ट्रक्चर देखा था ना, फिशर वाला स्ट्रक्चर, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं उसको। इट वॉज प्रपोज दैट वन ऑफ द हाइड्रोक्साइल ग्रुप में एड टू द CHO ग्रुप। इससे मालूम पड़ता है कि एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो CHO ग्रुप से लिंक है। अभी बताता हूँ कैसे लिंक है। आप ये देखो, ये कार्बन है, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये है, ये वाला हमारा फिशर स्ट्रक्चर देखो, ये CHO ग्रुप है, COOH, ये CHO ग्रुप है। और इस पे ऊपर नंबरिंग करेगी, ये टॉप मोस्ट वाले कार्बन को नंबर 1 देंगे, फिर 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये 1 वाला कार्बन देखो एल्डिहाइड वाला कार्बन और ये 5th पोजीशन वाला कार्बन। तो यहाँ पे ये जो 1 कार्बन है और ये 5th पोजीशन वाला कार्बन है, इसके ऊपर जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, इस ऑक्सीजन
और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, एक साइक्लिक एक बॉन्ड बना हुआ है, और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा और कार्बन और इस ऑक्सीजन में बॉन्ड बनेगा। तो दो तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको। ये वाला देखो, जब ये कार्बन फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ ऑक्सीजन में बॉन्ड बनेगा तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा इसको लिखने में। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन इसको थोड़ा इस तरह से लिखते तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखो ये इस तरह से, ये ऑक्सीजन बीच में सेंटर में आ जाएगी, यहाँ पे ये फिफ्थ पोजीशन वाला कार्बन से अटैच हो जाएगा, और इस पर जो ऑक्सीजन थी, ये वाली ऑक्सीजन को मैंने इधर सेंटर में लिखा, ये हाइड्रोजन थी, ये OH। अब देखो अल्फ़ा फॉर्म किसको बोलते हैं और बीटा फॉर्म किसको बोलेंगे। अब देखो अगर ये OH ग्रुप राइट साइड में तो हम इसको बोलते हैं अल्फ़ा फॉर्म, ठीक है। ये अगर OH ग्रुप जो है ये फर्स्ट वाला कार्बन के ऊपर जो OH लगा, इस फर्स्ट वाले को देखना है सिर्फ, बाकी किसी को भी नहीं देखना। इस फर्स्ट वाले कार्बन पे अगर ये OH राइट साइड में है तो हम इसको बोलेंगे अल्फ़ा फॉर्म, और अगर इस फर्स्ट वाले कार्बन पे ये लेफ्ट साइड में है तो हम इसको बोलेंगे बीटा फॉर्म। तो ये है ओवरऑल इसका नाम, अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। अल्फ़ा का मतलब है वन पोजीशन पे ये राइट साइड में होगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप, डी मतलब है ये डी जो हमने देखा था इसका इस लोअर मोस्ट कार्बन को हम डी ग्लिसरेल्डिहाइड से कंपैरिजन करा था, तो उसके हिसाब से। और ये प्लस का मतलब है कि ये डेक्सो रोटेटरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में घुमाएगा। अब ये बीटा वाला देखो, बीटा का मतलब है ये OH ग्रुप लेफ्ट पोजीशन पे होगा, डी वाला आपको पता ही है ग्लिसरेल्डिहाइड से कंपैरिजन करेंगे लोअर मोस्ट एसिमेट्रिक कार्बन को, और इस प्लस का मतलब है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा नेचर में। अब ये देखो यहाँ पर ये डबल हेडेड एरो लगा, इसका मतलब है ये वाला ये जो कार्बन है ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम मतलब ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें टॉप मोस्ट पोजीशन पे वो फ्री नहीं है, वो एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ लिंक है। तो ये आपको फिशर स्ट्रक्चर भी याद रखना है, ये स्ट्रक्चर भी याद रखना है। अब मैं एक और स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहा हूँ ग्लूकोज का, वो है पायरेनोज स्ट्रक्चर। ये देखो आप, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको हम इस तरह लिखने की बजाय, ये तो याद रखनी है आपको, जनरली इसको हम इस तरह से ना लिखकर हमको इसको इस तरह से लिखेंगे। ये देखो इसको ये इस तरह से लिखा जाएगा, अल्फा डी ग्लूको। ये है आपको ये जो रिंग दिख रही है ये पायरेनोज रिंग है। देखो इसमें कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है ये, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर अब मैंने ड्रॉ किया है ये 2 साइक्लिक हेमी एसिटल, ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर कहलाते हैं, फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि इनमें डिफरेंस कहाँ पर है, सिर्फ C1 कार्बन, C मतलब पहले नंबर के कार्बन पे डिफरेंसेस है, ठीक है, सिर्फ ओनली फर्स्ट नंबर कार्बन पे डिफरेंस है। तो आप देखोगे फिर इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, ये आपको पता है कि कितने मेंबर रिंग बन रही है। आप इस स्ट्रक्चर को देखो, इस वाले को फिर से देखो, देखो यहाँ कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 और एक ये ऑक्सीजन 6, ये 6 मेंबर की एक रिंग बन रही है। देखो रिंग का मतलब है सिर्फ गोल नहीं होता है केमिस्ट्री में, रिंग मतलब जो सर्कल फॉर्म में ज़रूरी नहीं है, वो रिंग का मतलब वो क्लोज होना चाहिए, वो चार सभी। तो 6 मेंबर रिंग है तो हम 6 मेंबर रिंग को कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखो ये है पायरेनोज, ये 6 मेंबर रिंग है तो हम ये पायरोन होता है तो यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बनाएंगे। देखो ये इस तरह से, और ऑक्सीजन को इस तरफ लिख लेंगे, है ना, ये ऑक्सीजन है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पर इस तरह से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, थर्ड वाले पे, फोर्थ वाले पे एंड फिफ्थ वाले पे, ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन उसके बाद हम इसको नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6th वाला कार्बन हो जाएगा, ठीक है। नंबरिंग कर ली। उसके बाद आप देखो अल्फ़ा फॉर्म और बीटा फॉर्म में, अल्फ़ा फॉर्म और बीटा फॉर्म है ना, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, ग्लूकोपायरेनोज है ना, इसको पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलेंगे क्योंकि हमने पायरोन रिंग बनी है यहाँ पर। और ये बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। देखो अल्फ़ा डी और बीटा डी में क्या डिफरेंस है, आप ये फर्स्ट इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ कहाँ पर है, इस 1 वाले कार्बन पे। इधर देखो ये 1 वाले कार्बन पे अगर ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप नीचे की तरफ होता है तो ये अल्फ़ा फॉर्म होता है, और अगर 1 वाले कार्बन पे ये OH ग्रुप टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता है तो ये बीटा कार्बन होता है। तो देखो इस तरह से आप इसको ड्रॉ करोगे, अल्फ़ा वाले में इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप को नीचे की तरफ ड्रॉ करोगे, उसके ऊपर हाइड्रोजन, देन फिर सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, OH ग्रुप नीचे, फिर हाइड्रोजन, थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप ऊपर, देन नीचे हाइड्रोजन, देन फोर्थ पे ये नीचे की तरफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, देन ये OH हाइड्रोजन
ऊपर, 5th वाले कार्बन पे आप देखोगे तो हाइड्रोजन नीचे, और 6th नंबर पे पूरा CH2OH ग्रुप हम लगा देंगे ऊपर की तरफ। तो ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज कहलाएगा क्योंकि ये पायरोन रिंग से स्ट्रक्चर है, और ये कहलाएगा बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। बीटा वाले में क्या डिफरेंस है, ये OH ग्रुप ऊपर रहेगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है, क्योंकि ये पायरोन से इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता। अब देखो यहाँ पर ये दोनों, ये आइसोमर है, अल्फा डी एंड बीटा डी आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। इनमें डिफरेंस कहाँ पर है, सिर्फ इस 1 वाले कार्बन पे डिफरेंस है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। 1 वाले कार्बन पे आप देखोगे तो ये 1 वाले कार्बन पे OH नीचे की तरफ है, और अगर बीटा में देखोगे तो 1 वाले कार्बन पे OH ऊपर की तरफ है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो इस तरह के जो आइसोमर होते हैं, इस तरह के आइसोमर्स को हम बोलते हैं एनोमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लेना, एनोमर्स, ठीक है। तो पायरोन एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम होता है एंड 5 कार्बन एटम होता है। ये पायरोन है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम है और 5 कार्बन है, ठीक है। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय, तो सबसे करेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो हमारा ग्लूकोज का वो ये वाला स्ट्रक्चर है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर, जिसको हेवर्थ ने बताया था। इसको हम हेवर्थ स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर फिशर्स स्ट्रक्चर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेवर्थ स्ट्रक्चर जो सबसे करेक्ट तरीके से ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर 2 तरह का हो गया हमारा, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यू हैव टू राइट ऑल द स्ट्रक्चर, आपको ये स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, ठीक है, कहाँ कहाँ डिफरेंस है, क्या है। नेक्स्ट है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आल्सो हैज़ द मोलिकुलर फार्मूला C6H12। फ्रक्टोज का मोलिकुलर फार्मूला भी सेम होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन, इसकी रिएक्शन के बेसिस पर इट इज़ वाज फाउंड टू कंटेन ए कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। अब आप देखोगे ग्लूकोज में, ग्लूकोज का भी फार्मूला C6H12 होता है, फ्रक्टोज का भी यही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस वही है। डिफरेंस कहाँ पर है, देखो ये है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, इसमें आपको क्या करना है, ऐसा सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे CH2 लगाओगे, ये कार्बन नंबर 1 है। अब 2 पोजीशन पे आपके कीटोन रहेगा, C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप रहेगा, ये दिख रहा है आपको। 1 पोजीशन पे आपके CH2OH रहेगा एंड 2 पोजीशन पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कीटोन ग्रुप रहेगा। बाकी सारी चीज़ें ग्लूकोज की से मिलती जुलती रहेंगी नीचे वाली, ठीक है। देखो ये OH ग्रुप लेफ्ट में, राइट में OH एंड नीचे नीचे CH2OH, बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी। तो सब बस डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, 1 पोजीशन पे CH2OH है एंड 2nd पोजीशन पे कीटोन है, क्योंकि फ्रक्टोज क्या होता है, कीटो हेक्सोस होता है। कीटो हेक्सोस मतलब 6 कार्बन वाला, और कीटोन ग्रुप होता है इसमें। इट इज़ ऑब्टेन्ड अलोंग विद ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर आपको ये मिलेगा। तो इसमें 6 कार्बन की एक चेन है। इट इज़ बिलोंग्स टू डी सीरीज, ये डी सीरीज होता है, ये डी सीरीज से बिलोंग करता है। डी का मतलब यहाँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है, ये सिर्फ किससे मिलता जुलता है, डी सीरीज से। क्यों मिलता है ये, क्योंकि ये जो डी है, ये जो लोवेस्ट सबसे नीचे वाला कार्बन है, ये वाला, ये जो लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है, लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन दिमाग में बिठा लो, ये ग्लिसरॉल एल्डिहाइड से मिलता जुलता है। ये OH ग्रुप किस तरफ है, राइट साइड में, इसलिए इसके आगे डी लिखा गया है। और इस माइनस का मतलब है कि ये लीवो रोटेटरी, मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, ठीक है। डी सीरीज से बिलोंग करता है ये, डी सीरीज से क्यों, क्योंकि ग्लिसरॉल से मिलता जुलता है इसका लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन। इट इज़ अपेरेंटली रिटन एज डी, ये डैश है, ये ब्रैकेट में लिखा है माइनस, लीवो रोटेटरी देन डैश देन फ्रक्टोज। इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर इज एज फॉलो, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर यहाँ दिया है। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म। अब ये 2 साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, देखो, विच आर ऑब्टेन बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप एट C5 टू द कीटोन ग्रुप। अब देखो ये जो दूसरे नंबर पे जो कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप, और ये 5वें नंबर पे ये जो OH ग्रुप है, इनके बीच में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला, इस तरह से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कार्बन। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता रहेगा, फ्यूरोन से। फ्यूरोन एक 5 मेंबर रिंग होती है, देखो 5 मेंबर यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और ये डबल बॉन्ड, तो 5 मेंबर रिंग से मिलता जुलता है, इसलिए इसको बोला जाता है ये जो रिंग है ये जो रिंग बनेगी फॉर्म्ड इज 5 मेंबर रिंग एंड इज नेम्ड एज फ्यूरेनोज। इसका नेम क्या निकाला है हमने, फ्यूरेनोज। क्यों फ्यूरेनोज क्यों बोला है, क्योंकि ये
किससे मिलता जुलता है, फ्यूरोन से मिलता है। 5 मेंबर रिंग है ना फ्यूरोन। फ्यूरोन इज ए 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड विच 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन एटम्स। तो देखो ये फ्यूरोन रिंग है। अब इसका हम अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज ये वाला स्ट्रक्चर है इस तरह से, और ये बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेन। अल्फा का फॉर्म मतलब वही है। अल्फा में क्या होगा, ये जो OH ग्रुप आपको दिख रहा है दिस OH ग्रुप ये राइट साइड में होगा, और बीटा वाले में आप देखोगे तो ये OH ग्रुप है ये लेफ्ट साइड में होगा। तो देखो ये 1 कार्बन कहलाएगा। ये CH2OH वाला ऊपर वाला, ये CH2OH वाला किधर चल जाएगा, लेफ्ट साइड में, और इधर ये CH2OH ग्रुप वाला राइट साइड में। तो इसको हम नंबर 1 देंगे, 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ओके। तो ये आपका है स्ट्रक्चर अल्फा डी, ये माइनस का साइन दिख रहा है, फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ये बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अब हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये दोनों भी एनोमर्स होते हैं एक दूसरे के। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 2 एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज। ये एनोमर मतलब मैंने बताया था, एनोमर किसको बोलते हैं, जहाँ पे एग्जैक्टली एक कार्बन में डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ स्ट्रक्चर सेम होता है। तो देखो ये है 5 मेंबर रिंग बनेगी। ये फ्यूरोन की तरह एक 5 मेंबर रिंग बनाएंगे, ये ऑक्सीजन, फिर एक लाइन ऐसी खींचेंगे, फिर एक इस तरह से, फिर ये इस तरह से लाइन खींचेंगे। सबसे ऊपर हम रखेंगे CH2OH अल्फ़ा वाले में, नीचे वाले में OH नीचे की तरफ रहेगा, और बीटा वाले में ये OH ऊपर की तरफ रहेगा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, फिर थर्ड वाला कार्बन इसमें OH ऊपर रहेगा, फोर्थ वाला कार्बन OH नीचे रहेगा एंड उसके अपोजिट हाइड्रोजन होगा, एंड ये फिफ्थ वाले कार्बन में ये पूरा CH2OH ग्रुप ऊपर रहेगा और हाइड्रोजन नीचे रहेगा। बस इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज में, ये दूसरे नंबर के कार्बन पर। ये स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए। इसमें ग्लूकोज और ये जो बायोमोलिक्यूल्स है इसमें मेनली आपसे स्ट्रक्चर के बारे में ही जानकारी पूछी जाएगी। एनोमर्स पूछा जा सकता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या डिफरेंसेस हैं, ये स्ट्रक्चर ही मेनली इसमें बेस्ड है पूरा के पूरा। ठीक है, ये पूरी थ्योरी पढ़ें अच्छे से और इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें। सो इतना ही। नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस्ड अबाउट डाइसैकेराइड्स। हम नेक्स्ट सेशन में डाइसैकेराइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो इट इज़ ओवर एंड प्लीज़ इसको बनाने की कोशिश करें, दिमाग में इन स्ट्रक्चर को याद रखें। ओके, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।